भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह जी, बाबा साहब, सब हमारे देश के वो परोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और मार्गदर्शक है। तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। आप सबका धन्यवाद। आइए देखते हैं। जनता पार्टी ने दिल्ली सचिवालय से, मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाकर उस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? क्या वो ये मानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर को हटाकर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को इस बात पे जवाब देना होगा और फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह की फोटो कार्यालय में लगानी होगी जहां पर लगी हुई थी, वरना पूरा देश रोष में है। देश भर में अलग अलग जगह से हमें फोन आ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाई गई और क्यों उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। कल सीएजी रिपोर्ट टेबल होना है। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आरपीसी और आम आदमी पार्टी डाइवर्ट करना चाह रही है इस मसले को। भारतीय जनता पार्टी इस बात का तो जवाब दे कि क्यों उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो हटा के मोदी जी की फोटो लगाई। क्या वो ये मानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना होगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो फिर से वहां लगानी चाहिए। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली मानसिकता का प्रमाण, दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण देश के सामने रख दिया है। जैसा आप जानते हैं, दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगाई थी। दिल्ली के हर कार्यालय में, दिल्ली सरकार के हर कार्यालय में ये फोटो थी। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। बाबा साहब अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने दलितों को बराबरी का अधिकार दिया। शहीद आजम भगत सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र पर फांसी पे चढ़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और आप दोनों फोटोज एक साथ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का अपमान करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हुए, सिख समुदाय का अपमान करते हुए, शहीद आज़म भगत सिंह का अपमान करते हुए बाबा साहब की और शहीद आज़म भगत सिंह की फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी है। इस बात का आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इसका विरोध हम सड़क से लेकर सदन तक जरूर करेंगे। क्या ये विधानसभा की दफ्तर से ही हटाई गई है या दिल्ली सरकार के जो कार्यालय हैं वहाँ से भी कुछ? देखिए, हमारे पास इसकी सूचना नहीं है कि क्या है, पर आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब लंच ब्रेक हुआ सदन का सत्र के दौरान, तो हम मिलने गए और वहाँ पर हमने देखा कि शहीद आज़म भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उतार दी गई हैं और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली सीएम ऑफिस में भगत सिंह अंबेडकर की तस्वीरों पर बवाल, सरकारी दफ्तरों में फोटो लगाने के नियम। दिल्ली सीएम ऑफिस में भगत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आप पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से इन महापुरुषों की तस्वीरें हटा दी गयी, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियमों के तहत ही तस्वीरों को बदला गया है। इस विवाद के बीच यह सवाल उठता है कि सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने का नियम क्या कहता है। सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने का नियम क्या है? भारत में सरकारी कार्यालयों में किन व्यक्तियों की तस्वीरें लगाई जाएंगी, इसे लेकर कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है। हालांकि परंपरागत रूप से सरकारी दफ्तरों में महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं। राज्य सरकारें अपने हिसाब से इस नियम को तय कर सकती हैं कि किन महापुरुषों की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों में लगाई जाएंगी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्या है नियम? भारत में सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने को लेकर पहला आधिकारिक आदेश महाराष्ट्र में 1949 में जारी किया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी के अलावा कुछ खास व्यक्तियों की ही तस्वीरें लगाई जाएंगी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 1980 में एक आदेश जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि सरकारी दफ्तरों में मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। क्या कहता है हाईकोर्ट का आदेश? अप्रैल 2021 में तमिलनाडु के सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने का मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई हैं और वर्तमान राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की तस्वीरें नहीं लगाई गई हैं। इस पर राज्य सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि ऐसा करने की कोई अनिवार्यता नहीं है और 2006 के सरकारी आदेश के अनुसार संबंधित विभाग अपनी सुविधा के हिसाब से तस्वीरें लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार के कार्यालयों में तस्वीरों का नियम। केंद्र सरकार के दफ्तरों में महात्मा गांधी के साथ मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की ओर से आवश्यक जानकारी और आधिकारिक तस्वीरें उपलब्ध कराई जाती हैं। दिल्ली सीएम ऑफिस विवाद पर क्या कहना है विपक्ष का? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें हटा दी हैं, जो उनकी विचारधारा को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस कदम को दलित विरोधी मानसिकता करार दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का पक्ष क्या है? बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने का एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। पार्टी ने यह भी कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार बनने के बाद कार्यालयों में पारंपरिक नियमों के तहत तस्वीरों को व्यवस्थित किया गया है। निष्कर्ष: सरकारी दफ्तरों में तस्वीरें लगाने को लेकर कोई स्पष्ट संवैधानिक नियम नहीं है, लेकिन परंपरा के तहत गांधी, अंबेडकर, मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं। राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार यह तय कर सकती हैं कि किन महापुरुषों की तस्वीरें लगाई जाएं। दिल्ली सीएम ऑफिस में तस्वीरों को लेकर जारी विवाद राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है, लेकिन इसे लेकर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।